बजाने वाला और मैं ये जगत सारा तन माटी का ढोलो तन तन गुर है जीवन सारा और शंकर भगवान की जय। स्वागतम गुरु है, 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 स्वागतम गुरु बोले सद्गुरुदेव की जय, शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम राजाधिराजाय तत्सय साहिने नमो वयवर श्रवणाय गुरुमहे समे कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वर्षवनो ददातु कुबेराय वर्षमाय महाराजाय नमः। ओम न कर्मणां प्रजन्मनित्यागेनैके अमृतत्वमानसो परेण नाकं निहितं गुहाय विभ्राजते यत्र तयो विसन्ति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगाय शुद्ध सत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात्परिपश्यन्ति सर्वे दह्यं विपापं परमेश्वरभूतं यत्पुण्डरीकं कुर्मध्य एनात्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वलितो ज्ञानमया प्रदीपा प्रपन्ना पारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपायिने ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पाठो वर्षसुधीर्भोक्ता दोग्धं गीतामृतं महते वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणार्जुनजयद्रथुलारिणीलोत्पल शैलग्रावती कृपेणवाणी शरणेनादेवाकुला दुर्योधनावर्तनी सोतिर्वैरन्वै कैवतकालकेशवा पाराशर्यवचसरोजमम्लं गीताञ्जलिर्घटं नानाज्ञानवैकेशरमणैकथा सम्बोधनबोधितं लोके सज्जनसत्पदेरहरं तेपीयमानं मुदा भूयदुभारतपङ्कजं कलिमत्प्रध्वंसिनं श्रेयसे मोकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः सुमन्ति वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावसिद्धतिर्दिनं पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अनंत संसार समुद्रधारा नौकायिकाभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्य सम्राजभोजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कवित्ववारासिनिसागराभ्यां सौभाग्यदाव
प्रविपत्तिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नचाययो श्री पतितां समीयो सदहकिदभ्या सुदरिद्रवर्या मूकास्तवाचः पतितां मित्राभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नानीकलिका सपदहस्तकाभ्यां नानाविमोहादिनवारिकाभ्यां नमञ्जनाभिर्दतटीप्रदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां निपालिमौली वज्ररत्नकान्ति शरीद्विराजाच्छसकन्यकाभ्यां निपात्वताभ्यां नतलोकपङ्क्ते नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां परिक्रमा कर ले ओ पुराण श्रीमद् शिव महापुराण कथा रसिक माताओं एवं सज्जनों, भाइयों एवं बहनों, पवित्र मास शिव का मास श्रावण मास में ये बहुत ही सुंदर क्षेत्रपाल महाराज भगवान शंकर की कृपा से यहाँ पर
शिव महापुराण कथा कार्यक्रम का ये आयोजन हुआ और आज कार्यक्रम का ये आज द्वितीय दिवस है और बहुत ही सुंदर शांतिमय वातावरण में, भक्तिमय वातावरण में, शिवमय वातावरण में ये पावनी शिव कथा, कल्याणमय शिव कथा, मंगलमय शिव कथा श्रवण करने का आप सबको अवसर मिल रहा है और भोले बाबा की कृपा से शिव कथा बाजने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। माताओं सज्जनों, यह कार्यक्रम जो है आप सभी लोगों के साझा सहयोग से ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस समय सनातनियों के लिए ये जो है पवित्र श्रावण का मास पूरा 1 महीने तक हर जहाँ देखो वहाँ जहाँ जहाँ डोलो बम बम बोलो, तो जहाँ जहाँ डोल रहे हैं और शिव भक्त लोग बम बम बोल रहे हैं और बहुत ही सुंदर इस समय समूचे शिवालयों में जहाँ शिव मंदिर है, जहाँ शिवलिंग विराजित हुए हैं, वहाँ श्रद्धालु भक्त लोग स्वयं प्रातः जा करके अभिषेक कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं और जो है बहुत सुंदर ये शिव बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए सब लोग ललायित है। माताओं सज्जनों, जैसे कि कल हम सब लोगों ने ये देखा शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत और हम सब लोग शिव महापुराण में अब प्रवेश करने वाले हैं। प्रवेश करने के पूर्व कल के हमने प्रसंग के अंतर्गत ये जो है स्कंद पुराण में हमको 7 अध्यायों में शिव महापुराण की महिमा क्या है, आखिर शिव महापुराण हम सुने तो 18 क्योंकि वो इंजन में तो ईंधन जा ही नहीं रहा है, भोजन जा ही नहीं रहा है। अब माताओं सज्जनों, यह जो देवराज जो थे अब वो जो है ना उसको ज्वर से ग्रसित हो गया, बुखार से ग्रसित हो गया और आगे गए तो चलते चलते प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में गंगा यमुना सरस्वती के तट में पहुंच गए और वहीं पर ही कह लो शिवालय है और शिवालय में एक कथाकार जो है, एक संत पंडित जो है वो सुंदर कथा को बाज रहे, कथा कह रहे और कथा कह रहे हैं और वो कथा श्रवण कर रहे और मंदिर के बाहरी माताओं सज्जनों ध्यान देना एक बिल्व पत्र है, बिल्व का पेड़ है, बेल का पेड़ और बेल पेड़ को शिव महापुराण ने कहा जितने भी तीर्थ है वो बेल पेड़ के जड़ में सब नीत है। वो उसका जो जड़ है ना, और जड़ को निकाल लो और उसको काट करके यहाँ बांध लो, यहाँ बांध दो, सोते हो तो पेट के पीछे में रख लो, तो कहते हैं हरी मरी मसान भूत प्रेत नजर फुट के खाने, ये सब चीज क्या होगा, वो सारे सब दूर हो जाएगा। ये बेलो पत्र का उसका जड़ भी महत्व है, उसका तना भी महत्व है, उसके पत्ती भी महत्व है, उसका फूल भी फल भी महत्व है और फल को तो आयुर्वेद में क्या कहना, वो अमृत है। गर्मी में उसका शरबत पियो तो क्या कहना, टॉनिक। च्यवनप्राश को भी फेल करते हुए ऐसे उसके अंदर में ऐसे वहां पर किसी दृष्टिकोण से रखते या नहीं है। अब यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ से लेकर के जा रहे हैं तो रोड में रास्ते में नहीं दिखेगा, यहाँ पर तो सब्जी वाले दिखेगा, आगे जाओगे तो पेट्रोल दिखेगा, सब्जी क्या करोगे, पेट्रोल को क्या करोगे, आगे जाओगे तो 800 स्वीट वाले समोसा के क्या करोगे। तो इसीलिए बीच में कहीं कहीं इधर होता है कि नहीं होता है, कई राज्यों में प्रदेशों में ऐसा है कि कहीं रास्ते में क्या होता है, एक बार उसको नीचे क्या किया जाता है, रास्ते में उतारा जाता है। और कई जगह तो भगवान शंकर का 5 रूप में 5 जगह रोकते हैं और उसके सिर के पास में एक दिया जलाते हैं और दिया को वही रास्ते में छोड़ देते हैं ताकि आगे वही भगवान शंकर के गण उसका लाइट दे, रोशनी दे और धीरे धीरे वो जीवात्मा को भगवान शंकर शिव लोक की प्राप्ति हो जाए। 5 जगहों में वो जो है ना डेड बॉडी को रखते हैं, चिता जलाते हैं। रामबाग पहुंचने से पहले 5 स्थानों पे ये सब ये नियम ये शिव महापुराण में बताए गए। अब जो है माताओं सज्जनों उसकी मुक्ति इस प्रकार से हो गई। ये शिव महापुराण के सौनकादिक ऋषियों के श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में ये श्रवण करा रहे हैं। अब जो है ना दूसरा जो है ऐसे ही नाम था, उसका नाम था बिंदु था और बिंदु की पत्नी उसकी नाम थी चंचुला। अब ये चंचुला सती साध्वी थी, बड़ी अच्छी थी, कन्या थी और ये भी संयोग से ब्राह्मण कुल के थे।
वास्कल नाम का ग्राम कहाँ कर्नाटक में, कर्नाटक दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे में गांव थे। अब ये जो थे बिंदु जो थे ये भी गलत संगत में पड़ गए और गलत संगत में पड़ गए तो इसका भी खान पान आचार विचार देवराज जैसे इनका भी ऐसे ही विचार हो गया। अब ये जो है ना ये मदिरालय में जाता है, मद पीता है, विद्यालय में जाता है, ऐश करता है। माँ बाप ने भी समझाया, समझाते समझाते थक गए, मर भी गए माँ बाप। अब इसकी जो पत्नी थी वो पत्नी जो है देखते कई कई रात तक पति नदारत रहते हैं और पत्नी जो है कैसे नदारत करे, कहाँ जा रहे, कोई काम में जा रहे हैं, नाइट ड्यूटी में जा रहे हैं तो समझ में जाते हैं फैक्ट्री इतना से इतना बजे चलता है और इसका कोई काम धाम है ही है तो रात में कहाँ नदारत रहता है। तब वो जो है शराब पी रहा है, ऐश कर रहा है। पत्नी भी बहुत समझाई, तू पूछने वाले होती कौन है। देखो पति जो है ना आंख तरेर करके लाल लाल करके पत्नी को धमकाया चमकाया, बेचारी चुप हो जाती है। और पत्नी को सब पता चल गया कि पति का बिगड़ा मिजाज कैसा है, बिगड़ा स्वभाव कैसा है। अब बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। और ये पत्नी जो थी वो पत्नी भी अपने जीवन की गाड़ी का पटरी ट्रैक चेंज कर ली, बड़ी सुंदर थी लेकिन वो भी क्या हो गए गलत आचरण वाले भी, वो भी मानो कैरेक्टर लेस हो गई उसकी पत्नी भी। अब ये माताओं सज्जनों, अब एक समय ऐसा आया कि बिंदु जब घर में आया तो परपुरुष को देखा पत्नी के साथ में, पत्नी को फिर मारने लग गया, पीटने लग गया। अब इसलिए फिर उसने हाथ जोड़ करके चंचुना ने कहा मेरे जीवन में जो बदलाव आया बिगड़े हुए तुम समझ रहे हो, इसका जड़ इसका कारण कौन है, तू ही है, इसका कारण तू ही है। अब देख लो, लेकिन ये बिंदु भी बड़ा विचित्र किस्म के पति था, उसने जो है ना उसको स्वीकृति तो कर, लेकिन जो पैसा जो है ना वो पैसा मेरे को दे दिया कर, थोड़ा छूटा और दे दिया। अब कोठी चल रहे हैं, मुजरे चल रहे हैं, और जो आशिक मिजाज के किस्म के है वो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, पैसा मिल रहा है, बिंदु अपना ऐश कर रहा है, ऐश करता रहा। अब कुछ समय के बाद में माताओं सज्जनों ये बिंदु का जो है ना उसका शरीर चोला प्राण छूट गया। अब जब चोला प्राण छूट गया तो एक योनि में चले गया, गरुड़ पुराण में कहते हैं, और उस योनि का नाम क्या, पिशाच योनि।